Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज का स्टूडेंट लोग का सोशियोलॉजी का काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे सोशियोलॉजी पर वीडियो बनाने के लिए, जो कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है जो कि आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये जो है बिहार बोर्ड बेस्ड स्पेशल बनाया गया है, जिसमें से आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आएंगे। और ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, जिसमें हम साथ में आपको इसका आंसर बताएंगे। इसका लाइव टेस्ट में लिया था, जैसे कि आप सबको पता होगा, और वहाँ पे मैं आपको बताया था कि जो लाइव में जुड़े थे उसका मैं रिजल्ट भी बना दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन लाइव में बहुत लोग जुड़ रहे थे, फिर चले जा रहे थे, तो पूरे लाइव को सबका आंसर नहीं दिया है, जिसके कारण मैं सबका नाम ऐड नहीं किया हूँ। लेकिन कुछ लोग दिए हैं, जुड़े थे, कोई बाद में जुड़े थे, कोई फिर क्या कहते हैं शुरू में जुड़े थे लेकिन क्वेश्चन छोड़ के चले गए थे, और कोई जुड़ के भी थे तो आंसर नहीं दे रहे थे। तो इसका मैं यहाँ पे आंसर नहीं दूंगा। लेकिन जो काफ़ी लंबे समय तक जो रहने वाले थे, तो सिर्फ एक ही पर्सन था जिसमें पूरे सभी का आंसर दिया। लेकिन बाद में फिर हम बोले थे कि आप ऑफलाइन भी कमेंट करके दे सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में इतने लोग दे दिए कमेंट कि सबका ऊपर नीचे हो गया। लगभग अपने कमेंट के अंदर सब कोई कमेंट करता तो फिर पता चल जाता। अगर आप तब भी उसका रिजल्ट चाहते हैं तो आप लोग बताइए कमेंट में, हमें डिस्क्रिप्शन में उसका रिजल्ट दे दूंगा। और जिन्होंने भी अगर नहीं जाए तो आप यहाँ से मैं आंसर दूंगा, तो आप पता कर लीजिए कि आपका कितना मार्क्स आया है। तो चलते हम आज के इस वीडियो में देखेंगे वो कौन कौन से क्वेश्चन थे और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इस साथ में सबको आपका आंसर इसका इस वीडियो में बता रहा हूँ, ताकि आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक ही करना है और लाइक के अलावा कुछ नहीं करना है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। तो चलिए, ये आ चुका आपके सामने क्वेश्चन, सब लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था। इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन सही की बात करें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस में। फ्रांस से जिन्होंने दी थी उसका ऐसे होगा। कुछ लोग जर्मनी बता रहे थे, नहीं जर्मनी होगा, फ्रांस होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी थे, और ये जो निवासी थे वो थे फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट होगा। जो कि उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, और क्वेश्चन की जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातियां सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रिजले। आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी बी दिए थे आंसर उसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन है किसने धर्म का आत्मवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन चारों में से कौन किया था? तो ऑप्शन आपके पास 4 है, तो इन चारों में से सही के ऑप्शन काटते हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी टाइलर ने। तो टाइलर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, और क्वेश्चन के निम्न में से किसने सोशियोलॉजी की अवधारणा का सृजन किया। इन चारों में से कौन किया था? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी अगस्त कॉम्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन है कि टोटम से संबंधित एक पवित्र वस्तु है। इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। तो डी आंसर इसका 6 का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन कि किसने कहा कि जाति एक गतिहीन वर्ग है। इन चारों में कौन कहा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर ए, यानी मजूमदार ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन की पत्नी के भाई की पत्नी नातेदारी की किस श्रेणी में आती है। तो कौन सा श्रेणी हो जाएगा ऑप्शन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीयक नातेदारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन है कि भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। इन 4 राज्य में तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9 का ए, यानी राजस्थान में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 10वां, और क्वेश्चन की पंचायती राज संस्था में कितने स्तर है। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 10 का डी, यानी 3 है। कितने हैं? तो 3 आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन की आपसी सहमति से तलाक को मुसलमान में कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी मुबारत यहाँ पे सही होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग खुला बता रहे थे। अगर आप लोग कन्फ्यूज है तो थोड़ा कंफर्म कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां, और क्वेश्चन की एक शास्त्र के रूप में समाज शास्त्र को डैश के कारण प्रतिष्ठा मिली। इन 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? तो 12 का सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी इसके सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन पर जोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां, और क्वेश्चन के मंडल आयोग डैश वर्ष गठित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ ऑप्शन सबको डिफरेंट टाइप के बता भी रहते हैं। तो यहाँ पे शायद ऑप्शन जो होना चाहिए वो 1969 होना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी टिक करिए, यानी 1981 ऐसे जो गठन किया गया था। तो 1900 लगभग 79 ईस्वी को किया गया था, लेकिन आप लोग थोड़ा कन्फर्म कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, यानी 1981। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां, क्वेश्चन की जाति प्रणाली समाज में डैश लाती है। क्या लाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इन चारों में से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो सकता है, यानी दबाव ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब
बढ़ते के लिए क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है कि बहुपति प्रथा का अर्थ है, इन चारों में कौन सा सही हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एक से अधिक पति होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन कि किसने भारतीय जनजाति को पिछड़े हिंदू माना है, इन चार में से कौन सा जाएगा? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, GS घोड़िये। और मैं इसलिए जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन 50 है और 50 क्वेश्चन में बहुत ही टाइम लगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो आप लोग समझ लेना क्योंकि इसका मैं ऑलरेडी लाइव टेस्ट ले चुका हूँ और आप लोग वहाँ से समझ चुके होंगे, तो इसलिए जल्दी आंसर बता रहा हूँ ताकि आप लोग को टाइम वेस्ट ना हो। उसका क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कि जिस विवाह में एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, यानी प्रतिलोम विवाह कहते हैं। 17 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कि परस्पर प्रेम द्वारा विवाह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके पास 4 है, तो इन चारों में से सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी गंधर्व विवाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक कब मनाया गया? 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा सही? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1975 से 85 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन के निम्न धर्मों में से कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है, इन चारों में से कौन सही हो जाएगा? तो सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी इस्लाम धर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन के भारत में अंजातीय विवाह के विधायी प्रावधान प्रथम किस में किए गए, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंदू विवाह अधिनियम। अब बढ़ते के लिए क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन के परंपरागत रूप से मुसलमान में कितने प्रकार के तलाक प्रचलित है, इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो आप लोग थोड़ा कन्फर्म कर लीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग शायद 5 भी बता रहे थे, तो शायद आप 5 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, यानी 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही आंसर की बात करो तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी 1961। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन की मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं, मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा, यानी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। कुछ लोग 3 बता रहे तो 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा, यानी 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, इन चारों में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है, इन चारों में से कौन जनजाति की विशेषता हो जाएगा? तो सही आंसर की बात करूँ तो 26 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है, इन चारों में से कौन सामाजिक समस्या है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी भिक्षावृत्ति, यानी भीख मांगना, ये जो है एक सामाजिक समस्या, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन है कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की? तो 28 का सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी, यानी M.N. श्रीनिवास यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी दशा उदारीकरण के परिणाम नहीं है, इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आतंकवाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां और क्वेश्चन है कि एक विवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, इन चार में ऑप्शन में सही ऑप्शन की बात करो तो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी डार्विन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन है कि धूमकुड़िया युवा गिरह किस जनजाति में पाया जाता है, इन चारों ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी औरान यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, आप लोग फिर भी कन्फर्म कर लीजिए। उसका बाद 32वां क्वेश्चन के डैश धर्म के सामाजिक सिद्धांत से जुड़े हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ई दुखिर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में एड्स के पहले रोगी की सूचना मिली, इन चार में कौन सही होगा? तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 33 का ए, यानी तमिलनाडु में मिली, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा 33। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34वां और क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में किसे अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है, इन चारों में कौन जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सभी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी सभी। तो इसका सही आंसर की बात करें तो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी 3, तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी दिया था उसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन है सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, आप इससे सहमत है या असहमत है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, यानी सहमत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन की बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस साल लागू हुआ, इन चार में से कौन सा साल में लागू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन है कि सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग में से पृथक होता है, किसने कहा? ये किसने कहा? आपको सही ऑप्शन चुनना था, तो सही आंसर की बात करें तो सही इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी मैकाइवर एवं पेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन और क्वेश्चन कि इनमें से कौन जाति व्यवस्था की उपज है, इन चारों में से कौन जाति व्यवस्था की उपज हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन और क्वेश्चन के जाति आधार क्या है, जाति का आधार क्या है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जन्म, जन्म जो है जाति का आधार है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40वां और क्वेश्चन की इनमें से कौन वर्ग विशेषता नहीं है, इन चार में से कौन विशेषता वर्ग नहीं है, तो 40 का सही आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 41वां है, क्वेश्चन के निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है, इन चारों में से कौन से, तो इसका सही आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी छत्तीसगढ़। इन चार ऑप्शन में बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन, क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सा कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, इन चार में से कौन सा सही होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 42 का ए हो जाएगा, यानी औद्योगिकरण, औद्योगिकरण जो है इनका भारतीय जाति व्यवस्था के लिए परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43वां क्वेश्चन और क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो इन चार में से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जनसंचार, जिसको हम कह सकते हैं समाचार पत्र यानी मेस मीडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44वां और क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं आप लोग कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है, इन चार ऑप्शन में कौन सही होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 44 का ऑप्शन नंबर ए यानी 26 जून को। कब मनाया था, 26 जून, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45वां क्वेश्चन और क्वेश्चन के सर्वप्रथम किस वर्ष से भ्रष्टाचार निरोध कानून पास हुआ, इन चारों में से कौन सही होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर ए यानी 1947 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन, क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी एक दशा औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, इन चार में से कौन सही हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 46 का ऑप्शन नंबर सी यानी लाभ की प्रवृत्ति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47वां क्वेश्चन की इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर बी यानी जी, तो इसका 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे यहाँ पे इसका इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 48वां क्वेश्चन है कि विनिमय विभाग किस समुदाय में प्रचलित है, तो कौन सा समुदाय में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी जनजाति समुदाय में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 49वां क्वेश्चन के मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थायी होता है, तो कौन सा अस्थायी होता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी मुताह जो होता है वो अस्थायी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन और जो ये लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, आपके पास चार ऑप्शन है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मजूमदार। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दी, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग को कुछ तो करना नहीं, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलते हम यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं और लेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और जिन्होंने कोई भी रिजल्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका आंसर चेक करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से अपना आंसर अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। और चलते हैं हम यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।